दस्तक न्यूज 24 की खबर का असर राजदेव यादव पर लखनऊ के गोमती नगर विस्तार थाने में मुकदमा दर्ज। करोड़ों की कमाई हड़प गया राजदेव यादव। शोएब अहमद की शिकायत, 84 लाख की ठगी का सनसनीखेज खुलासा। राजदेव यादव की धोखाधड़ी की फैक्ट्री, हर निवेशक बना शिकार। लखनऊ में राजदेव के गिरोह ने रचा ठगी का तांडव। भागने की फिराक में राजदेव और मंजुला श्रीवास्तव। ईडी, एसटीएफ, पुलिस सभी के रडार पर राजदेव यादव। गोल्डन राइस बना करोड़ों की लूट का अड्डा। शाइन सिटी पार्ट 2। गोल्डन राइस कंपनी ने दोहराया ठगी का नाटक, जनता फिर हुई शिकार। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, जहां विकास और तरक्की की बातें हर तरफ सुनाई देती हैं, वहीं अब ठगी और धोखाधड़ी की कहानियां भी जोर पकड़ रही हैं। एक बार फिर शहर में ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें न केवल आम जनता की मेहनत की कमाई को लूटा, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था की आंखों में धूल झोंककर एक शातिर ठग ने पूरे सिस्टम को चुनौती दी है। इस सनसनीखेज मामले का केंद्र है राजदेव यादव। जी हां, जिसके खिलाफ दस्तक न्यूज 24 की खबर के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। यह खबर न केवल लखनऊ बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन चुकी है, क्योंकि राजदेव यादव और उसकी गोल्डन राइस कंपनी ने साइंस सिटी जैसे ठगी के मॉडल को अपनाकर लाखों करोड़ों की कमाई को हड़प लिया है। आपको बता दें, दस्तक न्यूज 24 ने 20 मई 2025 को राजदेव यादव के काले कारनामों को उजागर करते हुए एक खबर प्रकाशित की थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया। 21 मई 2025 को गोमती नगर विस्तार थाने में राजदेव यादव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 504, 506 जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। गोमती नगर विस्तार थाने के पुलिस इंस्पेक्टर ने स्पष्ट किया कि राजदेव यादव को जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा और इस ठगी के खेल में शामिल उसके सभी साथियों को भी सलाखों के पीछे पहुंचाने की पूरी तैयारी है। इस मामले का सबसे बड़ा शिकार बने हैं राजधानी ग्रुप के मालिक शोएब अहमद, जिन्होंने राजदेव यादव के खिलाफ 84 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। शोएब अहमद ने पुलिस और मीडिया को बताया कि राजदेव यादव ने उन्हें पहले गुमराह किया और 10% रिटर्न का लालच देकर अपनी कंपनी में 20 लाख रुपए निवेश करने के लिए मजबूर किया। जब शोएब ने पैसे वापस मांगे तो राजदेव ने उन्हें लालच देकर अपनी कंपनी में 25% का पार्टनर बना दिया, जबकि खुद 75% का हिस्सेदार बन गया। इसके बाद राजदेव ने मार्केटिंग के जरिए राजधानी की कई साइट दिखाकर 1 करोड़ 40 लाख रुपए इकट्ठा किए। शोएब के दबाव बनाने पर राजदेव ने 86 लाख रुपए तो लौटाए, लेकिन बाकी 84 लाख रुपए आज तक नहीं दिए। शोएब अहमद ने बताया कि उनकी जिंदगी भर की कमाई इस ठग ने हड़प ली, जिससे वे और उनका परिवार गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है। राजदेव यादव की ठगी का खेल यही नहीं रुका। उसने मलौली तहसील मोहनलालगंज लखनऊ में अवैध साइट्स चलाकर लोगों की मेहनत की कमाई को लूटने का सिलसिला शुरू किया। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कई बार इन साइट्स को ध्वस्त किया, लेकिन राजदेव की हिम्मत इतनी थी कि वो बार बार फर्जी दस्तावेजों और अवैध साइट्स के जरिए लोगों को ठगता रहा। सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये है कि राजदेव यादव ने गाटा संख्या 238 का मलौली तहसील मोहनलालगंज लखनऊ में केवल 93,434 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी, लेकिन उसने 1,26,807 स्क्वायर फीट जमीन बेच दी। यही नहीं, गाटा संख्या 237 में उसने सिर्फ 10,258 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी, लेकिन 16,395 स्क्वायर फीट जमीन बेच दी। ये साफ तौर पर दिखाता है कि राजदेव यादव ने गैर कानूनी तरीके से जमीन को बिक्री कर लोगों को ठगा, वो भी उस जमीन की जो उसके पास थी ही नहीं। ये ठगी का खेल इतना भयावह है कि इसे सुनकर किसी का भी खून खौल उठे। राजदेव यादव ने न केवल आम लोगों की मेहनत की कमाई को लूटा, बल्कि प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर अपनी अवैध गतिविधियों को बिना डरे चलाया। उसकी कंपनी गोल्डन राइस ने साइंस सिटी की तर्ज पर ठगी का एक ऐसा मॉडल तैयार किया, इसमें लोगों को लालच देकर उनकी जमा पूंजी हड़प ली गई।
साइंस सिटी का नाम लखनऊ में ठगी के लिए कुख्यात है और अब गोल्डन राइस भी उसी रास्ते पर चल रही है। साइंस सिटी के खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और इसके एमडी राशिद नसीम दुबई में भाग बैठा है। राजदेव यादव भी उसी तर्ज पर भागने की फिराक में है और उसके साथ उसकी सहयोगी मंजुला श्रीवास्तव भी इस ठगी के खेल में शामिल बताई जा रही हैं। शोएब अहमद जैसे कई पीड़ित अब सामने आ रहे हैं जो राजदेव यादव की ठगी का शिकार बने हैं। इनमें से कई ने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई राजदेव की कंपनी में निवेश की थी, इस उम्मीद में कि उन्हें मुनाफा मिलेगा, लेकिन ना तो उन्हें मुनाफा मिला, ना ही उनकी मूल रकम वापस हुई। पीड़ितों का कहना है कि राजदेव और उसकी कंपनी ने फर्जी दस्तावेजों और झूठे वादों के जरिए उन्हें ठगा। कई बार जब पीड़ितों ने अपने पैसे मांगे तो उन्हें धमकियां दी गईं और टाल मटोल किया गया। ये ठगी का खेल इतना संगठित है कि राजदेव ने न केवल व्यक्तिगत निवेशकों को निशाना बनाया, बल्कि बड़े पैमाने पर मार्केटिंग के जरिए सैकड़ों लोगों को अपने जाल में फंसाया। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भी इस मामले में सख्ती दिखाई है। मलौली में राजदेव की अवैध साइट्स को कई बार ध्वस्त किया गया, लेकिन वह बार बार नए तरीकों से लोगों को ठगने में कामयाब रहा। ये सवाल उठता है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर ठगी का ये खेल कैसे चल रहा था? क्या प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत के बिना इतनी बड़ी धोखाधड़ी संभव है? ये सवाल हर उस व्यक्ति के मन में है जो इस ठगी का शिकार है। गोमती नगर विस्तार पुलिस ने भले ही राजदेव यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया हो, लेकिन पीड़ितों को अभी तक उनका पैसा वापस नहीं मिला है। शोएब अहमद जैसे लोग अपनी जिंदगी की कमाई खोने के बाद गहरे सदमे में हैं। कई पीड़ितों ने बताया कि उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई, शादी और भविष्य की योजनाओं के लिए पैसे जमा किए थे, जो अब राजदेव यादव की ठगी की भेंट चढ़ गए हैं। ये ठगी न केवल आर्थिक नुकसान का मामला है, बल्कि ये लोगों के विश्वास और सपनों को तोड़ने का भी मामला है। पुलिस ने अब इस मामले में सख्ती दिखाने का दावा किया है। गोमती नगर विस्तार थाने के इंस्पेक्टर ने कहा कि राजदेव यादव और उसके सहयोगियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या पीड़ितों को उनका पैसा वापस मिल पाएगा? क्या इस ठगी के खेल में शामिल सभी लोग सजा पाएंगे? ये देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस और प्रशासन इस मामले में कितनी तेजी और निष्पक्षता से कार्रवाई करते हैं। इस मामले ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि लखनऊ जैसे शहर में ठगी का धंधा कितना संगठित और खतरनाक हो चुका है। साइंस सिटी जैसे पुराने मामले अभी ठंडे भी नहीं हुए कि गोल्डन राइस जैसी नई कंपनियां उसी तर्ज पर ठगी का खेल शुरू कर चुकी हैं। अब जनता को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे ठग लालच और झूठे वादों के जाल में फंसाकर उनकी मेहनत की कमाई को लूट लेते हैं। ये खबर न केवल राजदेव यादव की ठगी को उजागर करती है, बल्कि ये भी चेतावनी देती है कि हमें अपने निवेश और पैसों को लेकर सावधान रहना होगा। प्रशासन को भी चाहिए कि ऐसी ठगी करने वाली कंपनियों पर सख्त नजर रखी जाए, ताकि भविष्य में कोई और शोएब अहमद इस तरह की ठगी का शिकार न बने।